Hello, my dear listeners. I'm your host and you're my दोस्त कैप्टन मांगा is back with a new video. दोस्तों, सोचो अगर आप एक क्यूट प्रिंसेस बनने का ड्रीम लेकर जागे और सामने एक वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर और भालू शादी का प्रपोजल लेकर आ जाए तो आज का एपिसोड कुछ ऐसे ही धमाका लेकर आया है। ये है सू रैनन के जंगल का सबसे बड़ा कांड जहाँ शादी के वाइल्ड प्रपोजल्स और एक रॉयल रेस्क्यू दोनों मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पांडा प्रपोजल का जंगल दंगल। सीन 1 रनिंग पांडा जंगल का चेस। चैप्टर की शुरुआत होती है सू रैन से जिसका शरीर पांडा जैसा हो गया है। वो भाग रही होती है जंगल में। एक तरफ सू रैन का सपना था एक ब्यूटीफुल गर्ल बनना और एक रिच और हैंडसम प्रिंस से शादी करने का, लेकिन अब उसकी रियलिटी है जंगल में वाइल्ड एनिमल्स के शादी प्रपोजल से बचना। उसके पीछे एक जंगली सुअर पूरी तेज़ी से आ रहा होता है और ज़ोर से चिल्ला रहा है, तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी, ये जंगल का रूल है। सू रैनन मन में सोचती है, मेरे प्रिंस चार्मिंग का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ तो एक जंगली सुअर मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है। मैं तो एक खूबसूरत लड़की बनने का सपना देख रही थी। सोचा था कि एक रिच और हैंडसम लड़के से शादी करूँगी, लेकिन यहाँ जंगल के जानवर मुझसे शादी करना चाहते हैं। भगवान, ये कैसा मजाक है। सीन 2 द बियर जॉइन्स द चेज। अब सू रैन पेड़ से बचती ही है और झाड़ों के ऊपर से छलांग लगाती हुई तभी एक बड़ा सा भालू उसके सामने आ जाता है। भालू जोर से ड्रामेटिकली चिल्लाता है, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें अपना बना कर ही छोड़ूंगा। सू रैन थॉट्स भी लाइक, ये क्या जंगल का शादी.com चल रहा है। एक तरफ जंगली सुअर और दूसरी तरफ भालू और मैं बस एक हेल्पलेस पांडा। दोनों जानवर एक रोमांटिक मूवी में कॉम्पिटिटर्स की तरह एक साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और धीरे धीरे भागने स्लो कर देती है। जाती है कि उसकी पांडा बॉडी मैराथन भागने के लिए नहीं बनी है और सोचती है कि मुझे पता होना चाहिए था कि क्यूट होने के साथ साथ फिटनेस भी ज़रूरी है। सीन 4 द प्रिंस सेव्स द डे। जब सू रैनन को लगता है कि वो अब और नहीं दौड़ सकती, तभी एक रहस्यमय तीर हवा में उड़ता हुआ और जंगली सुअर के ठीक सामने जाकर गिर जाता है, जिससे वो अपने रास्ते में ही रुक जाता है। वैसे ही एक और तीर गुजरता है, भालू भी डर जाता है। दोनों जानवर डर के जंगल में भाग जाते हैं। सू रैनन हाफते हुए ऊपर देखती है और पास ही में एक टॉल हैंडसम प्रिंस खड़ा रहता है। सू रैनन के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और सोचती है, प्रिंस चार्मिंग फाइनली आ गया, लेकिन ये मुझे एक जानवर समझ रहा है। वाह रे मेरी किस्मत। शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग हर लाइफ एज अ टाइम ट्रैवल टीवी ड्रामा। एक नॉर्मल गर्ल से पांडा बनी, जंगल के शादी प्रपोजल्स और अब एक प्रिंस ने मुझे बचाया। ये तो एक फुल ऑन टीवी ड्रामा बन सकता है। द चैप्टर एंड्स विद सू रैनन डिसाइडिंग, मैं एक पांडा हूँ लेकिन अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ूंगी। रॉयल पैलेस में एक दिन मुझे प्रिंस चार्मिंग ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। देन चैप्टर 3 प्रिंस चार्मिंग और पांडा की जुगलबंदी। सीन 1 मेस्मराइज्ड बाय द प्रिंस। सू रैनन प्रिंस को घूरती रहती है और उस पे क्रश हो जाता है और वो सोचती है, ये प्रिंस तो एकदम टीवी सीरियल के हीरो जैसा है। उसकी हाइट, उसका एटीट्यूड और वो किलर स्माइल सब एकदम परफेक्ट है। बट देन रियलिटी हिट्स हर लाइक अ बुलडोजर की तरह। शी लुक्स एट हरसेल्फ अ टाइनी फ्लफी पांडा एंड तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी छोटी है प्रिंस से। ये क्या मजाक चल रहा है, मैं तो एक बंजी जंपिंग जैसी हाइट के सामने खड़ी हूँ। उफ मेरी किस्मत। सीन 2 द प्रिंस पिक्स हर अप। प्रिंस नोटिसेस सू रैन और वो उसे उठाता है अपनी गोद में। होल्डिंग हर इन हिज हैंड्स ही लुक्स एट हर क्यूरियसली। मैंने ऐसी स्पीशीज कभी नहीं देखी, कितनी अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लगती है। सू रैन ब्लशेस, जितना भी एक पांडा कर सकता है, एंड थैंक्स, ये तो एकदम पेट ओनर वाइब्स दे रहा है। अगर मैं इस प्रिंस की पेट बन जाऊँ तो मेरी लाइफ रॉयल बन सकती है। सीन 3 पांडास क्यूटनेस ओवरलोडेड। सू रैनन डिसाइड्स कि वो अपने पांडा चार्म को यूज़ करेगी टू इम्प्रेस द प्रिंस। शी वाइडन्स हर आइज और क्यूट दिखने की कोशिश करती है, इवन टिल्ट्स हर हेड स्लाइटली। मैंने तो वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट पांडा बनने वाली हूँ। प्रिंस को इम्प्रेस करके रॉयल लाइफ इंजॉय करूँगी। बट द प्रिंस सीम्स अनइम्प्रेस्ड। वो उसे ग्राउंड पर वापस छोड़ देता है और कहता है, तुम तो शिकार बनने के लिए भी बहुत छोटी हो। सू रैनन थॉट्स, क्या मैं प्रेडेटर के खाने के लायक भी नहीं हूँ। ये तो इंसल्ट डाइजेस्ट ही नहीं होगी मुझसे। सीन 4 पांडा क्लिंग मोड एक्टिवेटेड। द प्रिंस टर्न्स टू लीव बट सू रैनन घबरा जाती है। वो अब इस जंगल में और नहीं रहना चाहती थी। सो वो उसके पैर से ऐसे चिपक जाती है जैसे एक बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कर रही हो तुम। सू रैनन इन हर माइंड, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी।
जंगल वापस जाना मतलब वाइल्ड बोर और बियर की शादी प्रपोजल्स वापस लेना। शी मेक्स अ ड्रामेटिक पपी डॉग फेस एंड थिंक्स प्रिंस को इमोशनल ब्लैकमेल का डोज देना पड़ेगा। सीन 5, प्रिंस रिलक्टेड एग्रीमेंट। फिर प्रिंस हाफता है और फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और पूछता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। पर सूर्यनंदन मन में सोचती है क्या बोलूँ, कह दूँ कि तुम मेरी डेस्टिनी हो या फिर बस चुप रहूँ। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग शी डज अ हैप्पी लिटिल पांडा डांस इन हिज आर्म्स। प्रिंस को बिलीव नहीं होता कि अब वो क्या कर रहा है और वो उसको अपने साथ ले चलता है। सीन 6 में लॉन्ग टर्म मील टिकट अचीव्ड। इन द नेक्स्ट सीन सूर्यनंदन सेलिब्रेट कर रही होती है जब प्रिंस उसे अपने पैलेस में लेके जा रहा होता है। तो सूर्यनंदन अपने दिमाग में सोच रही होती है, उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। यस, लॉन्ग टर्म मील टिकट ऑब्टेन्ड। अब ना कोई वाइल्ड बोर का डर, ना जंगल की दिक्कत। रॉयल पैलेस लाइफ हियर आई कम। चैप्टर एंड होता है सूर्यनंदन सिटिंग कंफर्टेबली इन द प्रिंस आर्म्स। मैं मन ही मन मुस्कुराती है वाइल इमेजिनिंग हर रॉयल फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ अगर तुम भी पांडा होते तो क्या करते जंगली सुअर और भालू से बचने के लिए। तब तक के लिए मांगा लव स्प्रेड करते रहो। कैप्टन मांगा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।